गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो 2023 का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस का। ऑर्गेनिक से रिलेटेड है तो हम इसे ऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा गया है, कहा गया है कि एक रिएक्शन स्कीम दी गई है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि मेजर प्रोडक्ट क्यू, आर और एस आपके क्या है। तो ऑप्शंस आपके पास एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा इस रिएक्शन को अप्लाई करते हुए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी या फिर डी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास एक स्टाइरीन है। तो सबसे पहले हम स्टाइरीन बना लेंगे। स्टाइरीन बेसिकली आपका ये होता है CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज आर स्टाइरीन। अगर हम इसकी रिएक्शन B2H6 ऑब्लिक NaOH, बेसिक मीडियम है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये बेसिकली आपकी। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपकी एल्कीन है। एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? अल्कोहल में। और फॉलो क्या करेगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा करके हम इसमें अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग गया। तो यहाँ पर हमने ऐड क्या किया है? बेसिकली इसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया है। इस एल्कीन के अंदर हमने ऐड क्या किया है? वाटर को। अगर आप यहाँ पे समराइज देखेंगे तो ये H और ये OH हमने ऐड किया। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा P। अब इस P से हमने क्या करना है? तो देखिएगा, इस P को हमने अगर रिएक्ट करा दें CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये आपका जोन्स रिएजेंट है। ये जोन्स रिएजेंट का काम होता है अल्कोहल को ओइक एसिड में कन्वर्ट करना। अब देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है आपको। अगर मैं यहां नोटिस करूं तो ये आपका कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओइक एसिड के अंदर। तो इसे हम ओइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ये बन जाएगा आपका CH2 CH या C डबल बॉन्ड O OH। एक ही स्टेप में कर दिया हमने, ये ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से ये हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे जिसके अंदर हमारा क्या डाला हुआ है? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है? जो अल्फा कार्बन होगा ओइक एसिड का, उस पर आपका क्लोरीन लग जाता है। तो यहां से अगर हम इसको लगा दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट क्यू। इस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम क्यू। नाउ क्यू हमारे पास आ चुका है। अब दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या कह रहा है कि अगर हम पी ले लें, पी हमारा क्या था? ये था पी। तो पी हम दोबारा ले रहे हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन कह रहा है, तो हमने यहाँ पे पी ले लिया है। दिस इज आर पी। अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें SOCl2 से, तो हमारे पास ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, तो ये क्या करेगा? इस अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास ये हैलाइड आ जाएगा क्लोरीन लग करके। अब उसके बाद कह रहा है वो इसकी रिएक्शन करा दें हम सोडियम साइनाइड से। तो आपको पता है ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसे बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो जैसे ही इसको बाहर निकालेगा, आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा? साइनाइड, सियानो कंपाउंड। ठीक है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और थोड़ा सा हीट कर दें, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इसके बाद ये बन गया हमारा आर। पी से बना लिया हमने आर। अब हम देखेंगे, अगर हम इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कर दें तो हमारा S क्या बनेगा? तो देखिएगा यहाँ पे होगा क्या। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो देखिएगा ये आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन सकता है
कि अगर मैं इसका पहला कार्बन ये ले लूं, दूसरा कार्बन ये ले लूं, 2 कार्बन हो गए, तीसरा कार्बन में ये ले लूं और चौथा कार्बन जो है वो यहीं पे आ जाएगा, 1 2 3, तीसरा कार्बन आ गया, 1 2 3 और चौथा ये रहा कार्बन जो यहाँ से अटैच था। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, अब इस स्टेप में होगा क्या, देखिए ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसमें स्टेप में होगा क्या। हमने एसिड लेंगे तो H प्लस देगा, ये H प्लस सबसे पहले ये ऑक्सीजन इसको कैप्चर कर लेगा, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, ये फौरन अटैक करेगा इसके ऊपर और हमारा क्या बन जाएगा, C double bond OH positive and this will be our OH. Now ये OH क्या करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव नहीं रखेगा, तो ये पॉजिटिव कहाँ क्रिएट हो जाएगा, इस पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम आएगा वो क्या बन जाएगा हमारा, दिस ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया आपका, ये आपके 2 OH रह जाएंगे, एक OH ये, एक OH ये। अब यहाँ नोटिस करिए ये जो है ये पाई बॉन्ड है, दिस वन इज आर पाई बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे इसे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दूं तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है आपका दिस बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जैसे ही इस पर अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा आपका, जरा उस चीज को नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इस कंपाउंड का कलर चेंज कर देते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बना लेगा, दिस वन ओ सॉरी ये तो हट जाएगा ना आपका, लेट मी रिमूव दिस, पूरा ही रिमूव करना पड़ जाता है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे अब, दिस वन दिस और ये बॉन्ड आपका इधर चला गया है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी एक H था, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है आपका, ध्यान रखिए यहाँ पर भी H लगा हुआ है, ये ऑलरेडी H है। ठीक है, यहाँ पे भी एक H छुपा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये नया बॉन्ड फॉर्म होगा और इस कार्बन पे लग रहे हैं आपके 2 OH। यहां तक हमें कोई इश्यू नहीं है, ये हमारा सिंपल कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने यहाँ H प्लस दिया था इस पोजीशन पर, तो H2SO4 से दिया था तो HSO4 माइनस बचा हुआ है मेरा कॉन्जुगेट बेस, ये क्या करेगा, ये अपना H वापस लेगा। अब ये अपना H वापस लेकर के जाएगा तो आपका क्या फॉर्म होगा कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 2 OH आ जाएंगे, OH एंड OH। अब क्योंकि ये कंपाउंड इस कार्बन को अगर हम नोटिस करें तो ये कार्बन है आपका जेम डायोल, एक ही कार्बन पे 2 ऑल लग रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, ये अपना वाटर रिमूव कर देगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमने पढ़ा है ये। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो ये डबल बॉन्ड ओ रह जाएगा और वाटर इसमें से बाहर हो जाएगा, तो हमारा ये जो कंपाउंड आएगा ये कंपाउंड हमारा कहलाएगा एस। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड्स आ गए उनकी अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास एस जो है वो क्या है, एस तो हमारे पास ये है, आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास ये है और पी हमारे पास ये है, एंड क्यू कहाँ गया हमारा, क्यू वेर इज क्यू, इट इज क्यू। तो हम यहां से देखें तो हमें क्यू आर और एस चाहिए था आई थिंक, तो क्यू हमारे पास ये आ गया, आर हमारे पास ये आ गया और एस हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं हमारे पास, तो अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है पी जो था मेरा, पी आया मेरा ये, तो हम इसमें अगर पी को लिख दें तो ये क्लोरीन और ये ओइक एसिड, पी आपका ओइक एसिड बना हुआ था। ठीक है, क्यू हमारे पास क्या आया है, अगर हम क्यू को देखें तो क्यू हमारे पास था, सॉरी पी, सॉरी ये क्यू है, हमने तो क्यू निकालना है ना, तो ये क्यू हो गया क्यू। आर निकालेंगे अब हम यहां से, तो आर हमारा क्या है, आर अगर हम यहां देखें तो ये कंपाउंड है हमारा आर, तो ये हमारे पास आर आ जाएगा, 1 2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, देख लीजिए यही है हमारा आर, ये लिखा हुआ, इसके अंदर 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 और 3, और एस जो है मेरा वो ये बना था हमारा डबल बॉन्ड ओ, तो वो दिख रहा है मुझे किस कंपाउंड के अंदर, ये सब चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, ए में ये है, ठीक है, बी में नहीं, नहीं ये नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन आ गया,
दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जेई एडवांस के क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसका पेपर जो होता है ये इसीलिए टफ होता है क्योंकि इसमें हर चीज को आपको निकाल के देखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं नया टॉपिक देखेंगे या फिर नया कोई क्वेश्चन देखेंगे जो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।